हेलो भाई, मैं हूं पवार। आपने मारुति स्विफ्ट देख ली भाई, टॉप मॉडल, जिसको कोई नहीं खरीदने वाला भाई। 10-11 लाख की भी कोई स्विफ्ट खरीदेगा क्या यार? मतलब है लोग खरीदेंगे भाई इसको। ये आप समझ गए ना किसको? ये है इसका बेस मॉडल भाई, मारुति स्विफ्ट का एकदम बेसिक जिससे कहते हैं, जिसके अंदर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल रही है भाई। इस बार में कमाल कर दिया। लेकिन ये बोनट में खुला हुआ भाई नजर आता है भाई रियलिटी में, लेकिन जब साइड से देखते हैं ना केवल तब दिखता है कि खुल रहा हो। अब लाइट भाई बेस मॉडल से यार प्रोजेक्टर दे दिए, लेकिन ये हेलोजन है अपने, और यहाँ पे हम लोग को फोक लाइट वगैरह नहीं मिलती। ये हेलोजन इस तरीके से जल रहा है, और ये क्रोम की इसमें हेडलाइट में डाल रखी है, जिससे ऐसा लगे कि थोड़ा सा डीआरएल वाला लुक। और ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, फोक लाइट आएंगी नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट तो मुझे अगेन में ही कहूँगा भाई, ये पियानो ब्लैक में करके बहुत अच्छा करा है। मैट में दे दे तो बड़ा दुख सा होता भाई। और स्पेस देखो भाई, बोनट में इतनी उंगली घुस जा रही है ऐसे एज इट इज। देखो मैं बता रहा हूँ, साइड से कोई खुल नहीं रहा है, यहाँ से भिज रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइड से दिक्कत वाली बात है बस, और तो कुछ नहीं। और पहले जो सुजुकी का लोगो आया करता था ना भाई, वो पहले ग्रिल में आता था, अगर आपने कभी उस वाली में नोटिस कराओ। लेकिन इस बार यहाँ पे ऊपर की तरफ चिपका दिया। ये टॉप मॉडल में कितने फर्क है भाई। देखो ये है ZX-i अपना, इसमें अलॉय व्हील अपने वैसे आ रहे हैं फुल टॉप मॉडल वाले। और बात रही मारुति स्विफ्ट के वेरिएंट्स की, तो भाई अब इसके अंदर 5 वेरिएंट टोटल में आते हैं। LXi, VXi, VXi ऑप्शनल, ZXi और फिर ZXi प्लस आपका आता है, यानी 5 वेरिएंट हो गए। फिर उसमें भी मैनुअल और ऑटोमेटिक आ जाता है। प्राइस चार्ट किया वो आपकी स्क्रीन में लगा रहा हूँ, ये एक शोरूम प्राइसेस है। ऑन रोड आते आते भाई इनमें 1-1.25 लाख रुपए, जो भी आपका मतलब जहाँ पे भी आप स्टेट में रहते हो उस हिसाब से अपना देख लेना कि क्या आपका बैठेगा टोटल। वॉशर वगैरह पूरे दनादन है ही, ये वाइपर वगैरह है। बट मैं अगेन एक चीज़ पर गौर करूँगा, टायर आपको चेंज करवाने पड़ेंगे भाई, नहीं तो भाई पब्लिक आपका मजाक उड़ाएगी क्या स्कूटी के से टायर आप लेके चल रहे हो। और जो हेडलाइट है ना यार, ये मेरे को बहुत पसंद आ रही है, हेडलाइट टेललाइट दोनों ही, क्योंकि थोड़े ना ये उसमें डार्क स्मोक उस वाली चीज़ में कर दिए ना, तो बड़ी देखने में बड़ी प्यारी सी लग रही है। और यहाँ पे टोइंग होकर इसका कल को फंसा जाए वैसे ये, तो यहाँ से आप इसको खोल के ढक्कन को और इसमें वो घुसाना जो पीछे इनमें टूल किट में आता है, फिर आप अपनी गाड़ी को आराम से यहाँ से निकाल भी सकते हो। ये सिल्वर कलर है इसका, बाकी वाइट वुइट सारे कलर आपको मिल ही जाएंगे। और ये देखो साइड से भाई ब्लैक कलर के आपके ORVM आएंगे, और बॉडी कलर आपके आएंगे भाई साहब, तो सर बॉडी कलर नहीं, ये ब्लैक ही आएंगे। अगर डोर हैंडल्स यहाँ से सिस्टम हटा के यहाँ पे कर दिया है। और टायर आप देखोगे तो बहुत पतले हैं भाई, ये क्या कर दिया घोंचपना, 14 इंच के डाल रखे हैं बस। चलो ठीक है भाई, 13 के नहीं डाले, हवा यहाँ से भर लेना। और व्हील कैप्स मेरे ख्याल से आएंगे भाई गाड़ी के साथ। देखो इसमें पड़े नहीं पड़े भाई, इसमें तो दिख नहीं रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि भाई कंपनी से ना वो गाड़ी में रख के आते हैं, बाद में डिलीवरी के टाइम पे फिट किए जाते हैं ना भाई। ना 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 नहीं आ रहे यार, ये डिसअपॉइंट कर दिया इन्होंने। बेस मॉडल में इस बार व्हील कवर नहीं आएंगे आपके, वो VXi से स्टार्ट होंगे। देखो इस तरीके के पहले जो बेस मॉडल हुआ करते थे ना, इस तरीके के व्हील कवर वगैरह आपको मिल जाया करते थे, और पहला डिजाइन कुछ इस तरीके का लगा करता था पहले। और भाई बूट्स की बात करोगे तो इस बार यहाँ पे बटन दे दिया, आगे से खोलने का सिस्टम ही खत्म है। यहाँ पे आपको कोई भी बूट लैम्प वगैरह तो मिल नहीं रहा है, ये अपने को मिल रहा है इसका भाई पहले के जितना ही बूट स्पेस। 165/80 R14 का ये स्पेयर टायर इसके अंदर दे रखा है। और यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर भाई आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं मिलती हैं, ये अगर गिरेगी तो पूरी की पूरी ही गिरती है। यहाँ से आप इसको ऐसे करके दोनों साइड से फिर आप इसको पूरी को ही लिटा सकते हो। सीट बेल्ट भी तो अटकती हैं अब तो, सरकार ने ये भी तो एक अजीब सही रूल बना दिया है कि भैया सबको ही सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। पर अच्छी बात भैया, अपनी ही सेफ्टी है उसके अंदर। मैं भी असली जाट या करके ही मानूंगा। ये देखो, ये देखो इस तरीके से लोड जाएगी, ये 60-40 नहीं है। अगर आपको सामान लेके जाना हो तो डीप कर रखा है, आप इस हिसाब से देख लो, और उसको यहाँ से पकड़ के आप आराम से लगा दो। डिफोगर दिया है भाई बेस मॉडल में, डिफोगर वाइपर नहीं है, हालांकि आई स्टॉप लैम्प दे रखा है। शार्क एंटीना वगैरह कुछ अपने को मिलेगा ही नहीं, स्विफ्ट की बैजिंग है। और ओवरऑल पीछे से बहुत प्यारी लग रही है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और टेल लाइट बहुत अच्छी है यार, ये पूरी ऐसे ग्लो करेगी LED में, दैट इज ऑल्सो नाइस यार। बेस मॉडल के हिसाब से गुड लग रही है भाई गाड़ी, कोई दिक्कत ऐसी सच है नहीं। 6 एयर बैग दे दी, हाई स्ट्रेंथ स्टील, थोड़ी भारी कर दी कह रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से तो यार काफ़ी ठीक ही है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 163 mm के लगभग मिलता है अपने को इसमें, तो ज़्यादा ऑफरोडिंग वगैरह तो कर नहीं सकते, पर यहाँ उस हिसाब से ठीक है। कोई सामान वामान लाना हो, मार्केट वार्केट जाना हो, तो पावर के हिसाब से स्मूथनेस वगैरह भी ठीक रहेगी गाड़ी की। वैसे तो भाई अभी हिल होल्ड असिस्ट दे दिया, ESP दे दिया, हाँ फीचर तो सेफ्टी में ये थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। और भाई आगे तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, वो MRF के टायर दे रही है कंपनी, वेरी गुड है, लेकिन पतले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पीछे भाई आपको ना ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी टॉप मॉडल की तरह ही, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन सस्पेंशन सेटअप आपको ना इस बार पूरा नया दे रहे हैं, तो ड्राइव में पता चलेगा कैसा है। और ये जो अपना क्वार्टर पैनल है ये ऑल ब्लैक में आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। तो ये लो भाई आ चुके हैं बेस मॉडल के इंटीरियर के अंदर, जहाँ पे अपने को इस बार अब चारों पावर विंडो देखने को मिलती है भाई। और ड्राइवर साइड वाली ऑटो 1 टच वो दे दिए भाई डाउन, भाई कमाल कर दिए। और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग भी अपने को देखने को मिल जाती है भाई। अब बलेनो वाला सिस्टम कर दिया, मतलब मीटर भी, सेंटर लॉकिंग भी, और ये भी अपना बेस मॉडल से ही। जैसे यार ये लग रहा है ना हमको 50,000 रुपये बढ़ा दिए पुरानी वाली से, मतलब 25,000 तो पहले बढ़ाए थे, तो उसमें कहीं ना 50,000 में ये तीन आप इंक्लूड करना, मीटर, आपकी सेंटर लॉकिंग, और ये भी पहले ये नहीं आया करता था।
तो बड़ी ऑकवर्ड सी गाड़ी लगती थी। ये देखो ये मीटर वीटर कुछ इस तरीके का इसका हो गया। अभी भाई मारुति ने ना ठीक ठाक फीचर्स दे दिए हैं मेरे ख्याल से तो बेस मॉडल में, ये मीटर वगैरह देके, चारों पावर विंडो वगैरह देके। बस एक चीज की कमी जो मुझे पर्सनली लग रही है ना गाड़ी में, एक अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं है यार। और वो तो आप सभी को पता ही है भाई किससे बनती है, वो बनती है नन अदर देन इन्वोल्व 1 के परफ्यूम्स। भाई इतने बेस्ट है ना, ये डिब्बे वाले में आजकल इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूं ना इनसे यार। स्पिल प्रूफ है ना, कोई बिखरते। जो भी इस गाड़ी की डिलीवरी लेगा ना भाई, वो बैठते ही खुश हो जाएगा कि यार मैंने गाड़ी तो बहुत ली पहले भी, लेकिन ऐसी खुशबू तो किसी में नहीं मिलती। तब उनको कप होल्डर में मिलेगा ये चीज भाई कि अच्छा ये तो इन्वोल्व 1 का स्प्लैश इसके अंदर रखा हुआ है, तभी इतनी तगड़ी फ्रेग्रेंस बन रही है। और भाई वो ना इसकी फ्रेग्रेंस को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर पाएंगे। गाड़ी आप बेशक भले कोई सी भी लो, नई लो चाहे पुरानी, गाड़ी में जब तक एक अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं रखोगे ना, बात नहीं बनेगी। तो वेट किस बात का कर रहे हो, इन्वोल्व 1 के बहुत सारे फ्रेग्रेंस आते हैं और ये इनका आता है ऑरम। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना involveyoursenses.com पे, भाई आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। स्प्रे वाले भी आप खरीद सकते हो। तो वेट मत करो, अभी जाके ऑर्डर करो। स्टीरियो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, खाली डिब्बा मिलता है। यहाँ पे आप अपना बाद में कुछ भी लगवा सकते हो, एसी वेंट। और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि इस तरीके से काम करेगा। टॉप मॉडल में थोड़ा अलग कलर का आता है, थोड़ा सिल्वर सिल्वर सा लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑल ब्लैक ये दे रखा है। मैक्स एसी करने का ऑप्शन है, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस में नहीं मिलता है। ये थोड़ी सी फील ना भाई मतलब ऑल ब्लैक कर रखी है, जैसे हमने फ्रोनेक्स वगैरह में देख रखा है डुअल टोन और कई तरीके का सेटअप आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट है और कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं है। 5 गियर रहेंगे, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, कोई आर्म रेस्ट वगैरह तो टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता अपने को। और यहाँ पे देखो कोई भी भाई वो नहीं मिलता है, कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिल रहा है भाई यहाँ पे, ना वॉल्यूम के ना क्रूज कंट्रोल। और यहाँ से बस आप मीटर में अपनी जो रेंज वगैरह देख सकते हो। फिलहाल पहले टैकोमीटर तक नहीं आता था, लेकिन अब एवरेज वगैरह सब कुछ बताएगा भाई यहाँ पे कितनी एवरेज दे रही है, क्या कुछ दे रहा है। और मतलब ओवरऑल इंटीरियर ऐसा है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल बेस मॉडल से मिलेगा और ऑटो ऑन ऑफ का फीचर भी आपको मिल रहा है। ओवरऑल इंटीरियर देखो आपको ऐसा मिल जाता है। और पीछे भाई ये फिक्स्ड है आपके हेड नेक रेस्ट ना, और सेंटर में कोई आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन आगे के आपको ये मिल जाते हैं एडजस्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 6 एयर बैग मिल रहे हैं बेस मॉडल से, देख लो SRS एयर बैग, SRS एयर बैग, SRS एयर बैग, और पीछे तक एयर बैग है। यहाँ पे सॉफ्ट टच लगा रखा है फैब्रिक का, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब प्लास्टिक नहीं है, पूरा का पूरा गत्ता सा। ग्लव बॉक्स आप देखोगे तो नॉर्मल अपने को देखने को मिलता है। इसमें स्पीकर वगैरह सब कुछ बाद में डलवाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे आप बात करोगे तो कोई भी मिरर नहीं दे रखा है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। तो यहाँ पे एक हेलोजन लाइट अपने को जरूर देखने को मिल जाती है। बट भाई बेस्ट पार्ट इज ये वाली चीज, क्योंकि आफ्टर मार्केट भद्दी लगती थी यार, यहाँ पर डोर पैनल ही बंद और चेंज करवाते थे लोग बाग, या फिर वो RD फारडी की जो नकली आती है ना, वो तो भाई बहुत चीप सी लगती थी, मतलब देखने में मतलब इतना मजा नहीं आता था। बेस मॉडल आपको रूखा सूखा मिलेगा, अपने हिसाब से स्टीरियो लगवाओ, अपने हिसाब से स्टीयरिंग लगवाओ, ये आफ्टर मार्केट बहुत प्यार से आ जाएगा। लेकिन क्रूज एक्टिव नहीं होता इसके अंदर भाई। कैमरा तो आपको ZXi तक भी नहीं आता, तो इसमें तो बाहर से आप ये सब कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। 725 या 730 की आपको ऑन रोड पड़ेगी गाड़ी, दिल्ली NCR में, मतलब हरियाणा या दिल्ली या इधर आस पास के एरिया में। पीछे की साइड अगर मैं बात करूं भाई, तो यहाँ पे एक पावर विंडो अपने को जरूर दे रखी है इस कंट्रोल करने को, ये सही है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, आगे की भी हमको हाथ से चढ़ानी पड़ती थी भाई। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बताया फिक्स्ड है, कोई पार्सल ट्रे वगैरह अपने को देखने को भाई मिल ही नहीं रही है यहाँ पे, और ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फैब्रिक भी नहीं दिया भाई, यहाँ पे प्योर एकदम प्लास्टिक दे रखा है। और कोई AC वेंट वगैरह आपको पीछे नहीं मिलेगी, ये केवल हमको टॉप मॉडल में ही AC वेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओवरऑल इंटीरियर आपको भाई LXi का ऐसा लगेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग, हाई स्ट्रेंथ स्टील बेस मॉडल से। ये अब USB हो चुकी है इस वाली मारुति स्विफ्ट की। स्पेस वगैरह आप देख सकते हो अपने हिसाब से एडजस्टेड है, थोड़ी सी मतलब लिटिल सी तो है, भिच्चम भिच्चा सी, बट ओके यार। मीटर आ गया ना मेन, और ये पियानो में कर दिया, मैं तो वही बड़ी बात मान रहा हूँ मारुति की। और सीट्स वगैरह जो हमको मिल रही है भाई, ये फैब्रिक की मिलेंगी नॉर्मल वाली। हालांकि थोड़ी क्वालिटी में देखो यहाँ पे जैसे स्पेस दे रखा है भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब मारुति में थोड़ी क्वालिटी इश्यूज तो देखो आपको भाई सहन करने ही पड़ेंगे। और इसमें टायर और एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ये 3 चीज़ आपने चेंज करवा ली, आपकी गाड़ी भाई टिप टॉप है, कोई दिक्कत वाली कैसी भी बात नहीं है। मतलब इसमें आपको 7.5 लाख रुपए देने के बाद 50-60 हज़ार रुपये आराम से ऊपर लगाना पड़ेगा। और बात रही बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई देखो 19-20 का फर्क तो है जरूर से। पहली तो बिल्कुल कागज की सी लगती थी, पर अब थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है ये। और भाई बेस मॉडल में भी ना डैशबोर्ड सा थोड़ा सा इधर की साइड उठा रखा है। और मेन चीज, जैसे मैंने अभी चाबी ऑन करी है आपकी, तो ये वाले जो शीशे है ना, आपको कोई डंडी वंडी तो दे नहीं रखी है भाई, तो आपको खुद ही इस तरीके से ऐसे एडजस्ट करने पड़ेंगे भाई। ये कोई डंडी फंडी या फिर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो आप भूल ही जाना। और बात रही स्टीयरिंग की, तो ऊपर नीचे कर सकते हो, केवल आगे पीछे करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ से अपना को पैडल मिलता है, सब कुछ इसमें भाई नया दे दिया है। डेड पैडल ये रहा, क्लच सेट, रोलिक क्लच, और ये सस्पेंशन वगैरह हर चीज नहीं है इंजन के साथ साथ। प्लेटफॉर्म बेसिक सेम हाईटेक प्लेटफॉर्म, बट सब कुछ चेंज कर दिया भाई इसको। और मैं वो आपको दिखाता हूँ, सब ज्यादा यही वाली बिकेगी। चाबी में बस केवल 2 बटन है भाई, लॉक और अनलॉक का, लेकिन फ्लिप की वगैरह भी तय कब देंगे भगवान जाने। इंजन की
तो इंजन इसके अंदर दे रखा है भाई वही 3 सिलेंडर इंजन जो 82 bhp निकालता है और 110 Nm के लगभग टॉर्क है, थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन माइलेज 26 की क्लेम कर रहे हैं एमटी में, जो कि ऑटो इसमें एलएक्सआई वेरिएंट में नहीं आएगा, मैनुअल आएगा केवल, इसमें आप 24 तक आराम से ले सकते हो जो कंपनी कहती है भाई साहब। इंसुलेशन वगैरह भी प्रॉपर दे रखी है, बैटरी छोटी है इसकी। तो भैया अब आप लोग बताइए कैसा लगा आपको ये बेस मॉडल स्विफ्ट का, क्या आप इसके ऊपर अपनी धनराशि 6.5 लाख एक शोरूम और 7.25 के लगभग ऑन रोड खर्च करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।